पहला नया जयकारा काशी विश्वनाथ की जय, दूसरा नया जयकारा श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। तो ये दो नए जयकारे जोड़े गए हैं भगवान रामलला की आरती में। तो ये एक नई जानकारी सामने आ रही है, दो नए जयकारों का भी उद्घोष होगा। दो नए जयकारे जोड़े गए हैं रामलला की आरती में। सीधे रुख करते हैं निशांत का। निशांत, ओवर टू यू। रामलला की आरती में दो नए जयकारे जोड़े गए हैं यहां पर, और इसके लिए एक बहुत क्विक रिएक्शन में संगीत रागी जी से लूंगा, और उसके बाद हमारे साथ भजन गाने वाले संगीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए जरा। देखिए, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय के लिए शंखनाद है कि काशी और मथुरा दोनों मंदिरों का जिस प्रकार से भगवान राम जन्मभूमि का पुनरुद्धार हुआ है, उसी प्रकार से काशी और मथुरा, ये भी दोनों मंदिरों को ध्वस्त करके आक्रांताओं ने पद्दलित करके वहाँ पर मस्जिदें खड़ी की हैं। हिंदू समाज और संतों की ये शुरू से मांग रही है कि इन दोनों मंदिरों को हिंदू समाज को सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पर वहाँ एक भव्य मंदिर बनाया जाए, और भगवान काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वहाँ पर, जहाँ पर आज के दिन में नमाज अदा करने की बात की जाती है, जहाँ पर है, ठीक है, वो भी मुक्त हो। क्विक रिएक्शन राजेश जी। संक्षिप्त में अब मैं बात कहना चाहता हूँ, यानी कि ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो अब विश्वनाथ मंदिर बनने की कोशिश करेंगे, फिर मथुरा चलेगा। तो ये जो दो नारे जोड़े गए हैं, प्रकटतः तो ये धार्मिक नारे हैं, हिंदुओं के हम सबके नारे हैं, लेकिन इनके पीछे की राजनीति को भी समझना जरूरी है कि विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा ये राजनीति के एजेंडा में है। 2024 का एजेंडा भी है स्पष्टतः। 7,000 से ज्यादा स्पेशल इनवाइटीज इस वक्त अयोध्या में है। अयोध्या राम धुन से गूंज रही है। अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ, विकी कौशल, रणबीर कपूर, जैकी श्रॉफ, आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना, हरिहरन, अभी आपने थोड़ी देर पहले विवेक ओबरॉय को देखा, सोनू निगम को देखा, कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। पूरी अयोध्या राम धुन से गूंज रही है। यह उसकी सबसे बड़ी तस्वीर हमारे सामने है। 84 सेकंड मूल मुहूर्त, 84 सेकंड का मूल मुहूर्त है, और हम आपको बता रहे हैं एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सुबह 10 बजे से 177 राज्यों के 50 वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। 10 बजे से, सुबह 10 बजे से अयोध्या में 177 राज्यों के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या में एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। मैं सीधे चलूंगा, बिपिन चौबे मेरे साथ है। बिपिन, क्या हाल है आपकी तरफ? देखिए निशांत, मैं उस रूट पर खड़ा हूं जहां से प्रधानमंत्री को आना है। मेरे पीछे जो सड़क दिख रही है, अब देखिए अब इसको खाली कराने का कार्यक्रम शुरू हो गया, क्योंकि 10:20 वो ऑफिशियल टाइम है जब प्रधानमंत्री की लैंडिंग है, और संभवतः 5 से 7 मिनट का वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, जिस सूर्य स्तंभ मार्ग पर खड़ा हूं, यानी धर्म मार्ग पर, वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। वो तस्वीर भी देखिए, और इसी रास्ते से, इसी बैरिकेडिंग से होते हुए प्रधानमंत्री को जाना है। और वो सामने की तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये धर्मपथ की तस्वीर है और ये सूर्य स्तंभ है। इसी के बीच से वो निकल कर जाएंगे, सीधा लता चौक पहुंचेंगे। लता चौक से लेफ्ट टर्न लेते ही वो हनुमानगढ़ी होते हुए भगवान रामलला जहां पर विराजमान हो रहे हैं, उनके राजमहल के उद्घाटन समारोह या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, कुछ भी कह लीजिए, वहां पर शरीक होंगे। सारे वीवीआईपीज आ चुके हैं, सिर्फ टकटकी लगाकर पूरी अयोध्या अब प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार कर रही है। इस वक्त आपको बताना चाहेंगे, अयोध्या के राजा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने कहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे जीवन में ये राम मंदिर कभी बन पाएगा, उन्होंने कहा, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगी। ये जो इमोशन है, ये इमोशन अपने आप में पूरे देश में देखने वाला है। मैं सीधे यहां पर आपको लेकर चलूंगा। देखिए, कैमरे के सामने हमारे कुछ लोग आ रहे हैं यहां पर, उससे परेशान मत होइएगा। यहां पर एक अजब उत्साह देखने का मिल रहा है लोगों का। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, संगीत रागी जी मेरे साथ हैं। ये जो इमोशन है कई लोगों का, मैंने कई लोगों से बातचीत की यहां पर, ये तो अयोध्या के राजा हैं, हर एक का ये कहना है कि हमने कभी सोचा नहीं था ये ऐसा हो पाएगा।
मैं आपसे बड़ा पॉलिटिकल सवाल अभी पूछ रहा हूं, क्या ये ट्रांसलेट होने को आपको दिखाई देता है 2024 के चुनावों में? देखिए, इसका असर तो बहुत बड़ा होगा चुनाव में, लेकिन मैं उस आपके पुराने सवाल पर लौटना चाहता हूं। देखिए, मैं अयोध्या मूवमेंट 89 से मैं जुड़ा हो रहा हूं, और जब कार सेवा वगैरह ये सब जब चल रहा था, अस्थि कलश भी घुमाया गया था, शिला पूजन भी हुआ था, मैं सबका साक्षी रहा हूं। मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, माफी चाहूंगा। अक्षय कुमार इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब मेरे पास जो जानकारी आ रही है, चिरंजीवी और उनके बेटे राम कुमार भी पहुंच चुके हैं। सीधे दिखाइए क्या कहा अक्षय कुमार ने। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार और मेरे साथ है मेरे मित्र टाइगर श्रॉफ, और हम दोनों की तरफ से आप सबको जय श्री राम। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई 100 सालों की प्रतीक्षा के बाद यह दिन आया है कि राम लल्ला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव मनाएंगे। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को, सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय। मतलब अक्षय कुमार शायद नहीं है अगर ये बाइट के हिसाब से मैं जाऊं, लेकिन टाइगर श्रॉफ के पिताजी जैकी श्रॉफ अयोध्या में जरूर मौजूद हैं। ये अक्षय कुमार शायद अयोध्या में नहीं है, ये मैं आपको बोल रहा हूं, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। लेकिन सीधे चलते हैं संगीत रागी जी से। जी मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मूवमेंट टेम्पो पकड़ा था और जो ढांचा ध्वस्त होने के बाद जो गति आई थी, उससे लगता था कि पता नहीं ये कितने वर्षों में शायद ये अपनी आंखों के सामने ऐसा संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, राम मंदिर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। हम लोग कार से पुरम में आते थे, पत्थर तरासे जाते थे, लेकिन कभी ऐसा लगता नहीं था कि मतलब अपनी आंखों के सामने क्या सचमुच देख पाएंगे राम मंदिर। और 2 दिन पहले जब देखा, ये संभव हो सका क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। मैं फिर ये जोर दे करके कहता हूं, यदि नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में नहीं होती और उत्तर प्रदेश में यदि योगी जी की सरकार नहीं होती, तो यह संभव नहीं हो पाता है। यदि अखिलेश यादव की सरकार होती तो भी जिस साक्ष्यों को, जिसको आपको ट्रांसलेट करना था, 13,000 पन्नों का ट्रांसलेट करवाना, और उतनी तीव्र गति से बड़ा अलग सा इमोशन देखने को मिल रहा है।